हम में से कई भाई बहन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अपनी हीलिंग ठीक है, लेकिन अगर कोई अपना बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो उसके लिए मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, उसको हीलिंग एनर्जी कैसे भेज सकते हैं ताकि वो हील हो या हील होने में उसको मदद मिल सके। देखिए, एक बात पर विशेष अटेंशन दीजिए कि मन मेरा हो या आपका, उस पे एक ही सिद्धांत कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन को तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है, आपके मन को नहीं लगती। हर किसी के मन को तारीफ़ पसंद आती है ना। तो क्या है कि मन पे एक ही सिद्धांत कार्य करता है। जो अफर्मेशन हम अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं को देते हैं, यानी स्वयं के मन को देते हैं, और हमारा मन हमारे तन को फिर स्वस्थ करता है। सेम वे बिल्कुल यही अफर्मेशन हमें उसके मन को देने हैं और उसका मन उसके तन को हील करेगा। जिसका मन स्वस्थ हो जाए ना, वो तन को स्वस्थ कर ही लेगा। हमारी बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं, इसलिए उनका कनेक्शन ना मन से ही होता है। तो हमेशा मन को हीलिंग दीजिए आप, मन उसके तन को हील करता है। किस तरह के अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, ये जो सामान है ये आप नोट कीजिए। सबसे पहले आप यूज़ करें कि स्वयं के लिए बोलें सबसे पहले कि मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। रूहानी यानी रूह यानी आत्मा, यानी आत्मिक सर्जन। यहाँ आत्मा की बात हो रही है। आत्मा एक रूहानी सर्जन है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मेरा मन रूहानी सर्जन है। राइट। फिर आप कहेंगे ये आत्मा, यानी जिसके लिए आप ये एनर्जी भेज रहे हैं, रूहानी सर्जन है। इसके मन में हीलिंग एनर्जी है। ये एनर्जी इसकी पूरी बॉडी में फैल रही है। राइट। दूसरा स्वमान यूज़ करेंगे, दूसरा अफर्मेशन, ये संपूर्ण स्वस्थ है। क्या विजुअलाइज करेंगे? कंप्लीट स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वस्थ, ऊपर से नीचे तक, यानी सर से पांव तक एकदम स्वस्थ। कभी वो रहे होंगे और वही विजुअलाइज करना। जैसे आप ये विजुअलाइज करेंगे, उनका माइंड इस विजुअलाइजेशन को कैच करेगा और ये विजुअलाइज करने में उनको मदद मिलेगी। क्योंकि जब कोई बीमार होता है ना, अच्छा सोच नहीं पाता है, मदद मिलेगी। तीसरा, ये आरोग्यवान है। राइट। आरोग्यवान, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य होता है, कहीं भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कंप्लीट, लाइक जैसे देवी देवताएं बिल्कुल स्वस्थ होते हैं ना, ऐसा ये आरोग्यवान है। एंड चौथा, भाग्यवान है। और पांचवा, शांत है। याद रखेंगे, कभी भी मेडिटेशन या प्रार्थना दूसरों के लिए करना बहुत आसान होता है, अपने लिए करना हमेशा मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसे आप जब भी करेंगे तो दिल से कर ही पाएंगे। तो इन 5 अफर्मेशंस को आप यूज़ करें, लेकिन पानी अपने सामने रखेंगे, क्योंकि पानी में मेमोरी पावर होती है। आप पानी को देख के जो भी थॉट करेंगे, पानी अपनी शेप बदलता है। यहाँ तक कि बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव है कि पानी का टेस्ट भी बदल जाता है जब उसमें हम पावरफुल अफर्मेशंस का प्रयोग करते हैं। आप करके देखिए खुद। टेस्ट बदलने का मतलब यानी पानी दुआओं से दवा बन गया है। तो ये पानी उनको पिला दीजिए और बार बार पिलाइए। हर बार यही पानी आपको उन्हें देना है। ये 5 अफर्मेशन, वाटर। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था कि पानी जब चार्ज करते हैं वो कितनी देर तक चार्ज रहता है। देखिए, जब तक उसे आप ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे एनर्जी लेवल लो है, तब तक पानी पर इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जब भी पानी पिएं, उसे हमने कम से कम 10 सेकंड तो सामान देना ही है, चाहे आपने उसे कितना भी चार्ज करके रखा हुआ है। फिर भी चारों तरफ तो आजकल तामसिक माहौल है ही, पानी पे असर पड़ ही जाता है, इसलिए ऐसा।
और पानी को हमेशा ऐसे स्थान पर ही रखें जहाँ पर एनर्जी लेवल हाई होता है। जैसे आपका मंदिर हो सकता है जहाँ पे आप रोज़ पूजा अर्चना करते हैं, या आपका मेडिटेशन रूम हो सकता है जहाँ पे आप रोज़ मेडिटेट करते हैं। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। तो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, और मेडिटेशन में हम आपको थोड़े गाइडेड कमेंट्री दे देंगे। इसमें आप इसे यूज़ करेंगे दूसरों के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, तो चलिए तैयारी करें, सामने पानी रख लें और संकल्प करें, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। बहुत शक्तिशाली, मेरे मन में हीलिंग एनर्जी है। अपने मस्तक के बीच फोकस करें, जहां तिलक लगाते हैं। अपने मन को सागर के समान देखें, विशाल सागर। जैसे सागर में पानी भरा होता है, वैसे मेरे मन में हीलिंग एनर्जी भरी है। ये एनर्जी मेरी पूरी देह में फैल रही है। दूसरों के लिए ऐसा बोल सकते हैं, उनके मन में अथाह हीलिंग एनर्जी भरी है। देखें, ऐसे सागर में पानी लहराता है, वैसे हीलिंग प्रकाश, हीलिंग एनर्जी लहराती हुई, लहलाती हुई उनके मन से हीलिंग प्रकाश उनकी पूरी देह में, अंग अंग में फैलता हुआ, एक एक अंग में समाता हुआ देखें। उनकी देह में जहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, वहाँ उस एनर्जी को विशेष फोकस कर दें। और उस बीमारी को डिसॉल्व होता देखें। संकल्प करें, ये संपूर्ण स्वस्थ हैं। अब विजुअलाइज करें, वो डिजीज पूरी तरह से वहां से गायब हो चुकी है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें ब्लेसिंग दें, आरोग्यवान भव। देखें, परमात्मा उनके सामने खड़े हैं और उन्हें वरदान दे रहे हैं, आरोग्यवान भव। भाग्यवान भव। उन्हें याद दिलाएं, आप 95% चीजें उनके जीवन में अच्छी हैं, 5% ही तो ऊपर नीचे हैं। उन 95% को याद कर खुद को कहें, मैं भाग्यवान हूं। थॉट क्रिएट करें, ये शांत हैं, बिल्कुल शांत, स्थिर। उनके चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का
कवच है, परमात्म शक्तियाँ उनके चारों तरफ हैं, वो संपूर्ण स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। ओम शांति। ये पानी उनको दे दीजिए, वो पानी भी पी लें और इस तरह उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। ओम शांति।